करो, बंद करो, बंद करो। हमारा मुख्य कारण ये है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म वर्कर, उसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि एक केंद्र लेवल पे एक कानून बनाया जाए और इनका रेट कार्ड निर्धारित हो। अगर एक कोई कस्टमर एक कंप्लेन भी रेज कर देता है या अगर ये खुद से एक से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो कंपनी इनकी आईडी टर्मिनेट कर देती है। रीज़न मैम यह है कि हम लोगों को ऑफ़र के कंडीशन में और गिग के कंडीशन में बांध कर लगभग 11 बजे दिन से 11 बजे रात तक काम लिया जाता है और इसके बीच में हमारी जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो मात्र 500 रुपये 600 रुपये तक सिमट कर रह जाती है। हम अमेजोन में काम करते हैं। पहले के मैम था कि महीने का 30 से 35 हज़ार महीने कमाते थे। आज की स्थिति आ गया है 10, 12, 15 कमाते कमाते काम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए निकले हैं, 2 रुपये कमाने के लिए निकले हैं, तो हमारी मतलब कोई सिस्टम होना चाहिए। यह सिस्टम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। जोमैटो और स्विगी ये सब ऐसी ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप कभी भी देर रात को अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और उसके बाद एक डिलीवरी बॉय होते हैं जो कि किसी भी समय पर आके आपके घर में डिलीवरी करते हैं। मैं अपने पीछे का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि जो डिलीवरी करते हैं हमारे घर पे, वो लोग आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले हड़ताल और उसके बाद अब आंदोलन। क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों की, आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये लोग अपना काम काज छोड़कर यहाँ पर आखिर क्यों हड़ताल कर रहे हैं, क्या रीज़न है सर? मैम जी, हमारा मुख्य कारण ये है कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म वर्कर, उसके लिए हमारी सरकार से मांग है कि एक केंद्र लेवल पे एक कानून बनाया जाए और इनका रेट कार्ड निर्धारित हो और उस रेट कार्ड को इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, महंगाई के दर के हिसाब से हर 6 महीने पे रिवाइज़ किया जाए और इनको पीएफ और ईएसआई की सुविधा दी जाए और इनको कानून के अंतर्गत दुर्घटना बीमा जो अभी किसी कंपनी में है, किसी में नहीं है, कोई कंपनी और जो कंपनियां दे भी रही हैं वो तभी तक इंश्योरेंस इनका वैलिड है जब तक ये लॉगिन किया रहता है। अगर यहाँ से लॉग आउट करके जैसे या घर जाते हैं, घर जाने टाइम अगर उस समय कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए कंपनी जवाबदारी नहीं लेती है। और सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो है इनके लिए एक तरफा आईडी ब्लॉक की। जैसे कंपनी बिना कुछ बोले, ना ही इनसे सवाल जवाब किए हुए, अगर एक कोई कस्टमर एक कंप्लेन भी रेज कर देता है या अगर ये खुद से एक से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो कंपनी इनकी आईडी टर्मिनेट कर देती है और उसका कंपनी उनसे मतलब कोई उसका जवाबदेही नहीं लेती, ना ही जवाब देती है। और कुछ वर्कर्स हमें ये भी बताते हैं कि जैसे कस्टमर केयर, तो इनका वर्कर जो केयर सपोर्ट होता है वो इनका कॉल नहीं उठाता है कम से, और टीएल जो हैं इनके वो शाम के 4 बजे 5 बजे के बाद से रात में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि कोई दुर्घटना घट जाए या कोई ऑर्डर अगर हम एज ए कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो अगर हम ऑर्डर कैंसिल करें तो ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाता है। बट ये इनको जाकर कम से कम 15 मिनट पहले इंतज़ार करना पड़ता है। अगर कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा है या उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो कम से कम 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद ही कस्टमर के लिए कॉल कर सकते हैं, फिर अपनी बातें बता सकते हैं। तो यही सब समस्याएँ हैं इनके साथ। क्या आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गिग वर्कर एसोसिएशन बिहार का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। आपसे देखिए जानना चाहूँगी, पहले तो ये बताइए मास्क क्यों लगाए हुए हैं? मास्क मैम मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे यहाँ पे आने के लिए रोका गया है कि अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी आईडी हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगी। और ये हड़ताल भी कर रहे हैं और अगर आप इस चीज़ का भय भी रखेंगे कि आपकी नौकरी भी ना जाए तो आपको लगता है सेम टाइम पे दोनों काम हो सकता है, वरना तो आप हड़ताल ही कर पाएंगे वरना तो नौकरी कर पाएंगे? जी, तो आपके कहने के आधार पर मैं हटा देता हूँ। जी, क्या रीज़न है? देखिए ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग हम लोगों को देर रात हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या क्या रीज़न है आखिर? रीज़न मैम यह है कि हम लोगों को ऑफ़र के कंडीशन में और गिग के कंडीशन में बांध कर लगभग 11 बजे दिन से 11 बजे रात तक काम लिया जाता है और इसके बीच में हमारी जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो मात्र 500 रुपये 600 रुपये तक सिमट कर रह जाती है। कितने घंटे काम कराया जाता है? कम से कम 11 बजे दिन से 11 बजे रात तक 12 घंटे। 12 घंटे में 500 रुपये? 500 रुपये। और उसमें मैम कंडीशन इतना ज़्यादा लगा हुआ है कि आप ऑर्डर 5 मिनट लेट नहीं कर सकते हो। कस्टमर अगर मजाक में भी या झूठ में भी कंप्लेन कर देता है कि हमको खाना नहीं मिला है तो उस कंडीशन में आपको फ़ाइन लगेगी। अगर आप ऑर्डर ले जाने में 5 मिनट लेट करोगे तो आपको फ़ाइन लगेगी। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो फ़ाइन लगेगी। और अगर आपकी बाइक रास्ते में पंचर हो जाती है या गाड़ी ख़राब हो जाता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, हमारी आईडी बंद कर दी जाती है। और किसी भी तरह से हम लोगों को मतलब ये इतने सारे कंडीशन बनाकर काम लिया जा रहा है और हम लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर शाम में आप काम करते हो तो 4 रुपये 5 रुपये किलोमीटर है, सुबह में काम करते हो तो 6-7 रुपये है, अगर रात में आपने 12 बजे के बाद अगर आप काम करते हो तब जाकर 8 रुपये 10 रुपये किलोमीटर हम लोग को पैसा मिलता है। तो हमारी मांग है कि अगर 1 महीने का वेतन मैं आपसे पूछूं तो कितना मिलता होगा आप लोगों को? 1 महीना का वेतन लगा, अगर आप रेगुलर 12 घंटे काम कर रहे हो तो 15,000 रुपये तक आप जा सकते हो। 15,000 रुपये और पूरे 12 घंटे काम कराने के बाद अगर आप लगातार मंथली काम कर रहे हो तो 15,000 रुपये जाते हो और उसमें भी आपका लगभग
पर डे 200 रुपये का, यानी कि 6000 का पेट्रोल जल जाएगा मैडम। उसमें पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं है। 15,000 में भी आपको पेट्रोल का भी या फिर गाड़ी मेंटेनेंस जो भी है वो सब उसी में आपको देखना है, अपना परिवार चलाना है। इसके लिए आपको अलग से कोई क्या आपको कि जो प्रॉब्लम है वो सब रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई लोग नहीं बैठे हुए हैं कि लोगों से किसी से भी आप लोगों ने शिकायत की इस बारे में? जी, हमारे ऊपर एक टीएल होते हैं, तो टीएल से अगर आप बात करते हो तो वो आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको किसी ऑर्डर में ऐसा होता है, लेकिन आपको हर ऑर्डर में वैसा ही होगा। और कंपनी में अगर आप कस्टमर केयर में बात करोगे तो वो लोग बोल देंगे कि आप अपने टीएल से बात कीजिए, और टीएल बोलेंगे कि कस्टमर केयर से बात कीजिए। हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता है। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आप लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ पर हैं इतनी बड़ी संख्या में, क्या रीज़न है? फिर मैम हम अमेजोन में काम करते हैं। पहले की मैम था कि महीने का 30 से 35 हज़ार महीने कमाते थे। आज का स्थिति आ गया है 10, 12, 15 कमाते कमाते काम ख़त्म हो जाता है। और पहले था कि 25 रुपये मिलता था हर एक पैकेट पे, अब हो गया है मैम कि 10 रुपये आ गया है। अब बाकी कोई सुरक्षा ऑफिस से नहीं मिलता हम लोग को। पहले 25 रुपये था, अब 10 रुपये हो गया है। कब ये चेंजेस कब आया? बराबर मैम 6 महीना पर, साल भर पर कम होते ही गया है। उन्होंने पूछा नहीं? वो बोला कि काम करना है करो, नहीं करना है जाओ। मजबूरी है मैम, करना ही है। बाल बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, करना है। तो ड्यूटी आवर कभी 7 घंटा होता है, कभी 8 घंटा होता है, कभी 9। टाइमिंग फिक्स नहीं है कितना देर ड्यूटी है। 5 घंटा में जितना पार्सल के हिसाब से हम लोग का ड्यूटी होता है। अगर 60 पार्सल है तो 5 घंटा लगेगा उसमें काम। 500-600 रुपया कमाइए, घर जाइए। बहुत परेशान, कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था कुछ नहीं है। पेट्रोल उसी में करना है, गाड़ी का जितना भी काम करना है उसी में करना है। मैंने अलग से पैसा हम लोग को नहीं मिलता है। तो आप क्या सोचे हैं? हड़ताल पे आए हैं, तो अगर आप लोगों को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है तो हड़ताल पे बैठे रहेंगे या फिर छोड़ के अपने काम पर चल जाएंगे? आज तो मैम 1 दिन का हड़ताल है, उसके बाद आगे देखा जाएगा, अनिश्चितकालीन भी होगा। जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वैसा काम। जी। क्या रीजन है बताइए? क्या रीजन? रीजन है कि स्विगी है समय पर अपना जिम्मेवारी नहीं ले पाती है, और जो हम लोग का है जो कोई निश्चित नहीं है, कभी भी आईडी मतलब कि बंद कर दे सकती है। कोई इसका अगर शिकायत भी अगर मान लिया जाए कि घटना घट जाएगा, गाड़ी गिर जाता, घटना घट जाता है, तो कोई फ़ोन करूँगा तो कोई फ़ोन उठाने वाला नाम नहीं लेता है। और ऊपर से आता है कि आप समय पर नहीं पहुँचाए हैं, अब देर लगाए हैं, हमको जख्म हो गया है पैर में, तो अस्पताल गए तो उसको कोई रिस्क नहीं लेता। अपना पैसा खर्चा कर दिया हूँ जख्म अभी करने के लिए। जी। क्या रीज़न है? मैं स्विगी में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, करीब 2019, करीब लगभग मेरा 6 साल इसमें काम करते हो गया है। यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी सिस्टम सही नहीं है। अगर पहले की बात करूँ, जैसे 6 साल से आप काम कर रहे हैं, तो क्या इनिशियली सब कुछ अच्छा था, अब खराब हो गया, या फिर इनिशियल से ही सब कुछ ऐसा ही था? अभी देखिए 2 साल से ख़राब चल रहा है, ठीक है। उसके पहले ठीक था, उतना भी ठीक नहीं था पर ठीक था। सपोर्ट से तो बात नहीं हो पाता था। कभी कभी हम लोग क्या होता था कि जैसे कि रात में अगर कहीं कस्टमर के यहाँ हम ऑर्डर देने गए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर सपोर्ट कॉल नहीं करते, कभी 2 घंटा कभी 4 घंटा भी हम लोगों को या तो ऑर्डर डिलीवर होने में या तो ऑर्डर कैंसिल करने में लग जाता था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए निकले हैं, 2 रुपये कमाने के लिए निकले हैं, तो हमारी मतलब कोई सिस्टम होना चाहिए। यह सिस्टम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि होता भी था कि हम लोग जहाँ पे ऑर्डर लेकर गए वहीं पे पूरी रात वहीं पे खड़े रह जाए जब तक ऑर्डर कैंसिल ना हो या डिलीवर ना हो, ठीक है। हम कितना कमाते हैं आप? डेली हम लोगों का पहले ठीक था, अब नहीं है, ठीक है। पहले कितना मिलता था, अब कितना मिलता है? पहले 800-900 हो जाता था, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि पहले हमारा रेट कार्ड ओल्ड वाला था, ठीक है ना, लेकिन अब वो रेट कार्ड भी ये लोग हटा दिए, ठीक है ना। यहाँ तक पेट्रोल बोनस भी हटा दिए। पहले पेट्रोल बोनस मिलता था, ठीक है। पहले शाम को हम लोगों को सर्ज मिलता था, जो भी हो 10 रुपये 20 रुपये सर्ज मिलता था, ठीक है ना। पहले ऐसा था, अब नहीं है, सब सिस्टम को हटा दिया गया है। घर में कितने लोग हैं आपके? हमारा तो हम लोग 6-7 आदमी हैं। और कमाने वाले? कमाने वाला एक हम है, हम ही कमाते। तो इतने पैसे में काम चल जाता है? चलता नहीं, और दूसरा भी काम करते हैं थोड़ा बहुत। क्या काम करते हैं इसके अपार्ट? और जैसे थोड़ा बहुत गाड़ी उड़ी चला लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं 4 व्हीलर इधर उधर पार्ट टाइम के रूप में, उससे हो जाता है। थोड़ा स्विगी से भी हो जाता है। तो मेन तो ड्यूटी मेरा स्विगी है, क्योंकि स्विगी में हम 6 साल से काम कर रहे हैं।
तो हमारा पहले यही नौकरी मतलब हमको अच्छा लगता है काम करने में, पर हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पा रही। प्रमोशन वगैरह होता है क्या इसमें? नहीं, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन की जगह पे यहाँ पे हम लोगों को दिन पे दिन और कम कर दिया गया, बहुत दिन पे दिन एकदम मजबूर कर दिया गया, पर हम लोग करें तो क्या करें। तो थोड़ा सा बात ठीक से हो पाएगी। तो मेरा आईडी ही ब्लॉक कर दे। आईडी, अरे तो वरना तो आप काम कर पाइएगा, वरना हड़ताल कर पाइएगा। देखिए 2 काम में से एक ही काम हो सकता है। बनाया हुआ कंपनी हम लोग को डर बनाया हुआ। क्या बोलिए कंपनी? कंपनी बोलता है कि आईडी ब्लॉक कर देंगे हड़ताल कीजिएगा तो। और अभी आप काम छोड़ के आए हैं तो उन लोगों को पता नहीं है हड़ताल पे गए हुए हैं? वो तो पता सबको है, हाँ। लेकिन क्या करें, मार्क्स चेहरा से पकड़ लेके फलना का आईडी बंद कर दो। अच्छा ठीक है। घर में कौन कौन है, मतलब कमाने वाला कौन कौन? मेरे मम्मी है, पापा है, भाई है और हम हैं। सब लोग कमाते हैं? नहीं, 2 मम्मी पापा कमाते हैं और हम कमाते हैं। जितना स्विगी में पैसा मिलता है उससे घर चल जाता है? नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है। तो कितना पैसा मिलता है? बस पर डे को वही 300 से 400 रुपये कमाते हैं, उसमें तेल भी चल जाता है, 150 का 250 रुपये बचता है। और वो जो इंश्योरेंस देता है उसका भी लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। जैसे मेरा ही किडनी का ऑपरेशन हुआ, बोला कंपनी की देगा पैसा, लेकिन नहीं दिया कंपनी। दिया। ठीक, आपका क्या रीजन है? जैसे हम लोग रात में वर्क करते हैं तो वहाँ पे फंसे रहते हैं, कस्टमर कॉल नहीं उठाता है, और 12 बजे से 3 सुबह हो जाता है, 6 बज जाता है, 7 बज जाता है, कोई रिस्पांस नहीं आती है, कोई टीएल का रिस्पांस नहीं आता है। तो हम लोग का ये है कि कोई इसका मतलब वो किया जाए, और पे आउट जो पहले था वो अब नहीं रहा। पहले जो था वीकली का भी था, वीकली का मतलब अर्निंग था 4000 का, उसमें 1500 रुपये एक्स्ट्रा आते थे, वो भी नहीं है अभी, वो भी हटा दिया गया है। अब नया रेट कार्ड में आया है, उसमें ऑर्डर नहीं मिल पाता है। इसमें जो वीक ऑफ वगैरह मिलता है आप लोगों को, छुट्टी? जी नहीं, वो अपने के ऊपर रहता है, छुट्टी मारेंगे तो वो अपना पैसा कट जाता है। पैसा कट जाएगा, मतलब हफ्ते में एक भी दिन आराम भी नहीं है। काम करेंगे तो पैसा बनेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, ऐसा है इसमें। और जैसे इसमें वो बोला गया था जैसे 28 तारीख को आप लोग वो करेंगे तो आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। मेरा आईडी ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है 2 दिन पहले। वो कस्टमर मतलब लोकेशन पे गए बट वो कॉल नहीं उठाया, ऑर्डर कैंसिल हो गया, उसके बावजूद मतलब आईडी टर्मिनेट कर दिया तो गया। आपने बात किया किसी से? आपने कहा? वो बोले कि आईडी खुल नहीं पाएगी, अब आईडी टर्मिनेट कर दी गई है। मतलब आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो आप क्या सोचे हैं फिर? तो हम बोले सर से, तो वो बोले कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, आपका आईडी टर्मिनेट हो गई है। वो सेंट्रल बोल रहे हैं नहीं खुल पाएगा। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं पटना में? हम पटना में रहते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में। खुद का घर है या फिर रेंट पे? रेंट पे रहते कितना रेंट लगता है? 3500 रुपये लगता है। तो क्या सोचे हैं आप? तो फिर नौकरी भी चली गई, तो अब क्या? वही बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के टाइम दिए हैं, देखते हैं, अगर मेल वगैरह किए हुए हैं, वो बोलेंगे अगर खुल जाता है तो ठीक है, नहीं अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आपको ऐसा ही रखा जाता है, तो क्या करिएगा? नहीं। वो बोले हैं कि 1 हफ्ते के अंदर देखते हैं, उस पर मेल वगैरह किया गया है, खुल जाएगा तो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं। अगर खुल जाती है आईडी तो काम करने लगेंगे वापस? जी नहीं, अभी नहीं, जब तक हड़ताल रहेगी तब तक हम हड़ताल में सम्मिलित रहेंगे। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जोमेटो और स्विगी के कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनसे बातचीत किया। मैं आपको पोस्टर दिखाना चाहूँगी यहाँ पे, और इन्होंने लिखा है 28 जनवरी 2025, और इन्होंने 10 अपनी जो मांगे हैं उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके साथ नंबर भी दिया हुआ है इन्होंने। और इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक इन लोगों की बातों को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ये लोग वापस नौकरी पर नहीं जाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा, फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।